हे गाइस, वेलकम बैक। बात करते हैं आज के एपिसोड की, अक्टूबर 25। एंड बहुत ही मज़ा आया आज के एपिसोड में। ज़बरदस्त एपिसोड था जिसका मेन खिलाड़ी था, मेन प्लेयर जो था पूरे एपिसोड का, वो थे बिग बॉस। और सब कुछ था आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में इमोशंस थे, पनिशमेंट था, नॉमिनेशन था, कहीं हद तक कनिंगनेस थी। तो बहुत मज़ा आया देखने में। ओवरऑल काफ़ी अलग अलग पहलू बिग बॉस के घर के आज देखने को मिले। सारे के बारे में हम लोग बात करेंगे वन बाय वन, और इवन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू में बताएंगे। तो पहले बात करते हैं पनिशमेंट की। शुरुआत हुई घर में दो रेगुलर ऑफेंडर्स को पनिशमेंट के साथ में, जो कि थे निमृत और सौंदर्या। पता नहीं जो भी कीड़ा है, जैसे भी है, क्यों इन लोगों को मतलब बार बार टोकने पर नहीं समझ आता कि ये एक हिंदी बेस्ड शो है जहाँ पर मैक्सिमम ऑडियंस को हिंदी समझ आती है। भैया, अगर आप इलाइट क्लास से हो तो देन मत आओ बिग बॉस के शो में। अगर आपको मल्टीपल टाइम ये बात रिमाइंड करना पड़ता है तो आप मत आओ। आपके साथ में एक अब्दू करके बंदा है, उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो बोलता है समझ आता है। अगर आप इंडिया में पले बड़े हो, आप हिंदी इज़ योर प्राइमरी लैंग्वेज, तो कितना डिफिकल्ट है आपको ये समझाना कि मैक्सिमम हिंदी यूज़ करो। और आई डोंट थिंक वो आपको वर्ड्स के लिए कुछ बोलते हैं। इवन हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम लोग भी काफ़ी वर्ड्स यूज़ करते हैं, राइट। पर प्रॉब्लम आती है जहाँ पर आप अपने आप को वो एक लाइट क्लास का समझ के पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में करना चाहते हो। तो आई थिंक वेल डिजर्व पनिशमेंट था। थोड़ा और भी हार्श होना चाहिए था ताकि सबको सबक मिलता। पर जो भी था, एटलीस्ट मैसेज वॉज वेरी क्लियर। उसके बाद आते हैं, आई थिंक द होल एपिसोड वॉज अबाउट दिस नॉमिनेशन टास्क। बहुत ही ज़बरदस्त टास्क था। जो जो जोड़ियाँ बिग बॉस ने बनाई, जो बीच में उसके कंटेंट था, एक एक इन बिटवीन जो बिग बॉस का इंटरवेंशन था, आएंगे हम लोग उस पर, स्पेशली जो प्रियंका वाला था। पर बात करते हैं जो सबसे पहले जोड़ी आई गौतम और शालीन की, जिसमें नॉमिनेट करना था टीना को और निमृत को। टीना शायद सबसे झूठी और कनिंग प्लेयर है इस शो की, जो ओपनली झूठ बोलती है कि मैं अपने आप को नॉमिनेट करने वाली थी तुम दोनों को बचाने के लिए, जबकि वो अपने आप को नॉमिनेट करने वाली थी क्योंकि आपसी सहमति नहीं थी, एंड शी वांटेड टू सेव शालीन। तो पहली बात तो वो झूठ बोला। तो और दूसरी बात, आई थिंक गौतम को रियलिटी चेक मिला कि उसके कौन लॉयल है, उसके फ्रेंड्स कौन है। निमृत एज यूजुअल प्रेटी फट्टू, चलो खुद के लिए खेला पर एटलीस्ट कुछ तो स्टैंड लेती, कुछ तो अपने लिए एक लॉयल्टी बनाने की कोशिश करती। गौतम से बहुत एक्सपेक्टेशन है, पर जब खुद की बारी आती है तो शी जस्ट चिकन्स आउट। तो थोड़ा वो तो खैर काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। टीना बट ऑब्वियस विल गो फॉर शालीन, एंड गौतम को कोई सपोर्ट मिला नहीं उस केस में, तो वो नॉमिनेट हुआ। दूसरा आया बात और बात करते हैं शिव और सुम्बुल के बीच में। वो भी बट ऑब्वियस था क्योंकि सामने जो दो लोग थे वो थे शालीन, और शालीन के साथ में थी सौंदर्या। तो शालीन एज यूजुअल फेक बंदा है, वो थोड़ी सी लिपापोती कर रहा था शिव के लिए, बट इवेंचुअली रिजल्ट सबको पता था। मज़ेदार था प्रियंका और शिव, जब इनको डिसाइड करना था बिटवीन सौंदर्या और MC स्टैन। आई थिंक यहाँ पर जो हुआ ये सीजन का हाईलाइट था। दोनों ने मिलके सौंदर्या को नॉमिनेट किया। शिव हम सबको पता है बहुत लॉयल है अपने फ्रेंड्स को लेके, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वन ऑफ माय फेवरेट है। बहुत प्रेडिक्टेबल था कि ये बंदा ही विल नॉट बैक आउट। वो डेफिनेटली बोलेगा कि मैं नॉमिनेट होने को रेडी हूँ लेकिन मैं MC स्टैन को नहीं करूँगा, और ये बात प्रियंका भी जानती थी। तो उसने बिना कुछ आर्ग्यू किए सौंदर्या को आर्ग्यू किया एक हद तक, बट उसको एंड रिजल्ट पता था कि शिव नहीं मानेंगे, तो या तो खुद नॉमिनेट हो जाओ या तो सौंदर्या को कर दो। तो सेफ ऑप्शन था सौंदर्या को कर देना। और उसके बाद एज यूजुअल द इरिटेटिंग वॉइस, शी स्टार्टेड अगेन ब्लैबरिंग। शिव ने दोस्त को बचाया, ये किया वो किया। और उसके बाद जब बिग बॉस ने उनको बुलाया और वहाँ पर एक क्वेश्चन उसको किया कि इसमें गलत क्या है अगर शिव अपने फ्रेंड को बचाते हैं, और बाद में का जो सवाल था बिग बॉस का प्रियंका को, आई थिंक दिस वॉज हाईलाइट ऑफ द एपिसोड, एंड दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट लाइन ऑफ द सीजन सो फार, कि अगर प्रियंका को अंकित और निमृत में से किसी को बचाना होता तो वो रिलेशन प्रेफर करती या गेमर प्रेफर करती। आई थिंक वहाँ पर ही एपिसोड एकदम पिक पर चला गया, हाई पे चला गया, और उसके बाद तो वो रुका ही नहीं। सो दैट वाज लाइक द मेन इवेंट। उसके बाद बात करते हैं जो सेकंड हाईलाइट था मेरे लिए, वो था अब्दू का नॉमिनेशन।
अब्दू के नॉमिनेशन में आई थिंक गौतम ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करी इन लोगों से लॉयल्टी लेने की। वो प्रियंका को पसंद नहीं करते, सबको पता है। गौतम के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अगर गौतम ये स्टैंड लेते कि नहीं मैं अब्दू को नॉमिनेट नहीं करूंगा, सुम्बुल के पास चॉइस ही नहीं होता, बिकॉज सुम्बुल सेफ थी, गौतम ऑलरेडी नॉमिनेटेड थे। गौतम के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए पूरे ग्रुप की लॉयल्टी थी। पर वो गंदा बंदा एज यूजुअल, मेरे को लगता था थोड़ा गेमर शायद निकलेगा, पर आई डोंट थिंक उसको दिमाग है। वो उसी जोन में था कि मुझे टीना ने कैसे किया, जबकि उसको समझना चाहिए था कि टीना ऑब्वियसली शालीन को ही करती। तो वहाँ पर आई थिंक उसने अपॉर्चुनिटी पूरी तरीके से लॉस्ट कर दी। और प्रियंका यार, तुम क्या रीज़न दे रहे हो अब्दुल के बारे में कि इसको आता नहीं है? एटलीस्ट उस बंदे को समझो। गेम के लिए उसको नीचा दिखाना कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सिंपली लेट देम टेक देयर डिसीजन। मतलब एक तो आप उसकी खामियां बता रहे हो, ऑन टॉप ऑफ दैट बाद में उसको लिपापोती कर रहे हो कि यार तेरे को तो ऑडियंस बचा लेगी, तेरे को ये हो जाएगा, तेरे को वो हो जाएगा। पहली बार बहुत बुरा लगा अब्दू को देख के। आई लाइक दैट गाय इन द शो। उसका एक प्रेजेंस है, एक इनोसेंस है शो के अंदर, और कहीं ना कहीं बंदे में एक बोलते हैं ना, खुदा का बंदा समझ लो या जो भी है, बेसिकली उस एक पॉजिटिविटी है उसके अराउंड। और उस बंदे को इन लोगों ने बुला दिया यार। मतलब आई थिंक मोर देन नॉमिनेशन, शायद नॉमिनेशन का भी अब्दू को थोड़ा फर्क पड़ा, बट मोर देन नॉमिनेशन उसको ये जो नकली चेहरे हैं, स्पेशली सुम्बुल का, प्रियंका का, और बिग बॉस ने सही धमकाया सुम्बुल को कि या तो नॉमिनेट नहीं करो, और नॉमिनेट कर दिया तो उसके बाद नकली का रोना धोना मत मचाओ। तो ये जो इस बार का जो बिग बॉस है, यहाँ पर यही मज़ा आ रहा है कि बिग बॉस सलमान खान का वेट नहीं कर रहे वीकेंड पे लोगों को रियलिटी दिखाने के लिए। ऑन द स्पॉट वहीं साला को मुकदमा और वहीं पे सजा। तो वो बड़ा ही सही चल रहा है बिग बॉस में अभी। तो अब्दू को देख के बहुत बुरा लगा, बट शिव जो कि मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट है, और वो जो एक इमोशनल मोमेंट था बिटवीन शिव, MC स्टैन, गौरी और अब्दू, जहाँ पर वो सब काइंड ऑफ सबके आंखों में आंसू आ गए अब्दू को देख के, और अब्दू भी रो पड़े। आई थिंक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, बहुत अच्छा मोमेंट था, और ऐसा लगा कि अब्दू पहली बार बहुत ही हर्ट हुए। तो मुझे भी देख के इतना अच्छा नहीं लगा, बट आई थिंक इट्स अ गेम एट द एंड ऑफ द डे। किसी एक को तो नॉमिनेट होना था, और अब्दू को आज नहीं तो कल ये फेस करना ही था। बट मे बी बुरा शायद उन्हें, अगेन मैंने बोला कि शायद नॉमिनेशन का लगा है, या तो इस बात का लगा है कि उनको जो रीजनिंग दिए गए, या तो इस बात का लगा है कि एक तो नॉमिनेट कर दिया, उसके बाद आके तुम बोल रहे हो कि तुम तो नहीं जाओगे, गले लग रहे हो, उस बात का लगा है। बट जो भी हो यार, बिग बॉस में यही रियलिटी है, और यही देखने का मजा है कि लोग कितने असली होते हैं, कितने नकली होते हैं, किसकी लॉयल्टी किधर है, कौन अपॉर्चुनिटीज़ लेता है। सो ऑल एंड ऑल आई थिंक आज के एपिसोड में सब कुछ था, और बहुत ही हाई तक आज का एपिसोड गया। टास्क भी काफ़ी अच्छा था। मेरे को लगता है कि यूएस के हेलोविन थीम के ऊपर से टास्क बनाया गया था, क्योंकि हेलोविन आने वाला है। तो क्रीपी टास्क था, पर जो जिस तरीके से जोड़ियाँ बनाई गई बिल्कुल भी अनफेयर नहीं थी। आई थिंक एक्सेप्ट वन जो कि शिव को मिली, शिव और सुम्बुल को, वो शायद थोड़ा अनफेयर था, क्योंकि शिव का कोई सपोर्टर था नहीं वहाँ पे। शालीन तो सबसे बड़ा फेक और नकली है, तो उसको उसका सपोर्टर बना के भेजना कोई पॉइंट ही नहीं था, क्योंकि बंदा किसी का नहीं है। और बाकी तो बहुत फेयर था, सबका एक एक खास था। तो जो बंदा डटा रहा उसका बंदा उसने बचाया। अंकित फिर बच गए, तो कुछ ना कुछ तो प्लेयर, गंदे प्लेयर है जो बच गए, और कुछ अच्छे बेचारे नॉमिनेशन में आ गए। बट ऑल एंड ऑल बहुत इंटरेस्टिंग था। गौरी को खतरा हो सकता है इस बार के एविक्शन में, वो तो वक्त ही बताएगा। बट बहुत मज़ा आया आज के एपिसोड में, और अब्दू के लिए थोड़ा सा बुरा लगा। तो सी यू गाइस।